सभी दर्शकों को जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। दर्शकों, मैं हूं महाकुंभ प्रयागराज में और यहां से जुड़ी घटनाएं, यहां से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहता हूं। उसी सिलसिले में आपके साथ आज फिर से जुड़े हैं। हम अभी सेक्टर 20 में और स्वास्तिक द्वार के बिल्कुल पास, और यहाँ पर एक परिवार जो आया हुआ है यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज में, अपनी क्या विचारधारा रखता है महाकुंभ के ऊपर, और यहाँ पर आए हुए जो नागा साधु संत है उनके ऊपर क्या विचारधारा रखता है। चलिए बात करते हैं, सीधा आपको जोड़ते हैं उस परिवार से जो दिल्ली से आए हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नीलम पवार है। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हो। आपको महाकुंभ में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने इतना अच्छा यहाँ पे प्रबंध व्यवस्था की हुई है कि शायद किसी ने की नहीं और आगे हो भी नहीं पाएगी। कितने तारीख को आए थे आप यहाँ पर? हम यहाँ पे 31 तारीख को आए थे। तो जो मौनी अमावस्या का जो यहाँ पर अमृत स्नान, शाही स्नान था, उस दिन यहाँ पर लाखों करोड़ों सनातनी, लाखों करोड़ों हिंदू यहाँ पर भगदड़ भी हो गई थी। एक मामला भी सामने आया था, उस पर आप क्या कहना चाहती हो? उस पे हम यही कहना चाहेंगे, देखो हम भक्तों की गलती होती है क्योंकि हम पढ़ के सो जाते हैं। प्रशासन हमें कहता है एक तरफ हट जाओ, सावधानी से हट जाओ। जितने भी अधिकारी होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई बारी बारी से आकर स्नान करो और अपने स्थान से वापस पहुंच जाओ। और जो ये सारे पीपा पुले बंद कर दिए गए, इसलिए भी यहाँ पर भगदड़ हुई। नहीं, वो तो बंद करने पड़े। इतनी अगर पीपा पुल टूट जाता तो और भी ज्यादा होते, लेकिन उसमें योगी जी का कोई गलती नहीं है। सरकार की कोई गलती नहीं है उसमें? नहीं, सरकार की भी गलती नहीं है, हमारे अधिकारियों की भी गलती नहीं है। बस गलती तो हम लोगों की है कि हमें बेतादाद से पागल होकर आ जाते हैं कुंभ नहाने में, लेकिन फिर भी हम ये भूल जाते हैं नहाते टाइम की भाई हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कहे कि जो भक्तगण यहाँ पर आए थे, श्रद्धालु आए थे, उन्हीं की कुछ अव्यवस्था के कारण ये घटना हुई? नहीं नहीं, उन्हीं की न्यूज़ में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं विपक्ष के कि जो खराब कर देते हैं माहौल। विपक्ष ने ये पूरा मामला बिगाड़ा है। हाँ, कोई भी हो सकता है, नाम लेने से हमें क्या फायदा होता है। अच्छा, चलिए, जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो आपसे एक प्रश्न पूछ ही लिया जाए। जो ये व्यवस्था है बीजेपी सरकार ने यहाँ पर बनाई है महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर, क्या कांग्रेस सरकार या कोई अन्य पार्टी यहाँ पर बना पाती? नहीं जी, कोई नहीं बना पाती। मोदी सरकार और योगी सरकार के अलावा कोई नहीं बना पाता। आज हिंदू इतना एक है, कभी नहीं, मुश्किल है अगर हो जाए जो हमारा ये चल रहा है। तो कहे कि जो मोदी राजा कहे राम राज जो यहाँ पर आया है, उसी कारण इतना हिंदुत्व यहाँ पर मोदी बचा और योगी की वजह से। मोदी और योगी की वजह से। योगी से एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कहे कि बीजेपी सरकार है उसमें जो हमारे माननीय सीएम योगी साहब है, उनको पीएम देखना चाहोगी? बिल्कुल देखना चाहेंगे। अब मोदी जी थोड़ा सा जितने वो अपनी इच्छा से रहना चाहें तो बेस्ट है। अच्छा। बाकी अगला नाम तो योगी जी को पसंद करेंगे, जरूर बनेंगे पीएम। बिल्कुल करेंगे। योगी जी के पास ये देखो, उन्होंने घर छोड़ा, कोई दौलत का सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक आम जीवन ले रहे हैं, कोई वीआईपी वो नहीं लेता है। कुछ लोग मेले में आकर लाइनों में ऐसे अफरा तफरी मचाते हैं, अपने को कहते हैं कि हम चंडीगढ़ के आईएएस है, आईएएस अधिकारियों को भी बदनाम करते हैं। अच्छा। हम यहाँ कुंभ में आकर सब एक समान जीरो हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई वो नहीं है। उसी जल में हम स्नान करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो सभी सनातनियों का यहाँ पर एक होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। और हमारा जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बना है, हमारा हिंदुत्व बोर्ड बनना चाहिए, हिंदू बोर्ड बनना चाहिए। उसके लिए हम देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है। सनातन बोर्ड की मांग यहाँ पर कर रही है जो ये माता आई हुई है दिल्ली से। इस चैनल की उससे बिल्कुल आवाज करते हैं। हम एक बहुत छोटे से आम इंसान हैं, लेकिन हम यही करते हैं, अगर अब नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए और आप सनातन बोर्ड के लिए मांग कर रही हैं। उन जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो सब मिलकर, सबकी एक ही व्यवस्था है, मिलजुल कर सब बैठ के जो निर्णय लेंगे, देवकी नंदन ठाकुर जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो भी हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, जो भी वो लेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। पर हिंदू राष्ट्र
ट्रस्ट बन जाए और हमारा बोर्ड भी बन जाए, सनातन बोर्ड भी बन जाए, जो मिलजुल के उनका आपस में बंटवारा जैसे भी करें। हम हिंदू जन जन उनके साथ है और हम देश के साथ है। योगी और मोदी जी के पास क्या है? मोदी तो कुछ भी नहीं लेते। अब ये देखो कौन सा नेता है घर छोड़कर जो ऐसे इतने कार्य करा धर्म के लिए, हिंदुस्तान में विदेश में क्या कुछ नहीं किया मोदी जी ने। आज विदेशों में हमारी पहचान है, हम सिर उठा के बोल सकते हैं, कह सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं। आज हमारा गर्व बढ़ा है मोदी की वजह से, मोदी की वजह से, सिर्फ मोदी की वजह से। कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, बेच के खा गए राज। कांग्रेस वाले पूरे देश खा गए, सब खा गए। जो यहाँ के है ही नहीं वो करेंगे क्या? लेकिन हम लोगों को समझने की बारी है। थोड़ा समझाइए कि जो कांग्रेस है उसने किस प्रकार से जो देश है इसको निचोड़ दिया, थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार से तो ये देखो कश्मीर में मोदी जी ने धारा 370 हटाया, 35A का वो हटाया। नेहरू जी ने सारा उनको दे के अपनी गद्दी हथियार ली। ये देश का बंटवारा ही नेहरू जी का करवाया हुआ है। नेहरू जी ने करवाया देश, बिल्कुल करवाया। तो जो कांग्रेस परिवार है या कहीं कांग्रेस की जो पार्टी है ये देश को बांटने का काम कर रही है, और जो बीजेपी पार्टी है कोई भी ये देश को एक कर रही है। ऐसा है, जितने भी मंत्री बने, जितने भी विधायक बने, मेरा कहना यही है घर से संन्यास ले ले, एक सन्यासी ही चला सकते हैं। एक सन्यासी देश को चला देश सकता को है। चला सकते हैं, हमारे साधु संत ही चला सकते हैं। जो साधु संत के मार्ग पे चलेगा और सच्चाई के मार्ग पे चलेगा वही चलेगा। उसको घर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो घर भरेगा, रिश्तेदार भरेंगे, रिश्तेदारों को भरेंगे, वो देश का फायदा कभी नहीं करेंगे। और कुछ सभी सनातनियों के लिए कुछ उपदेश देना चाहोगी कि क्या जो आज का जो नवयुवक है वो मोबाइल में ज्यादा लगा हुआ है आजकल, तो उनको जो अपनी संस्कृति का ज्ञान है वो बहुत कम हो रहा है, तो थोड़ा बताइए उन छोटे बच्चों को, हमारे नवयुवक जो सनातन संस्कृति के जो उभर रहे हैं हमारे नवयुवक, उनके लिए कुछ मार्गदर्शक उपदेश है। ऐसा है, मान लो चैनल के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, अब युग मोबाइल का आ गया है, थोड़ा सा उन्हें समझने की बारी है। बाकी मोबाइल के बगैर अब जीना ही बेकार हो गया है, क्योंकि आज खो जाए तो कहाँ से ढूंढेंगे मोबाइल। लेकिन इसका ज्यादा उपयोग ये नुकसानदायक हो रहा है बच्चों के लिए। तो नुकसानदायक ही है, ज्यादा तपस्या भी नुकसानदायक है, हर चीज नुकसानदायक। गृहस्थी में भी ज्यादा ऊपर करोगे, अति हर चीज की, अति हर चीज की है, बैलेंस होना चाहिए। अति हर चीज की है, लेकिन मोबाइल के बगैर, लैपटॉप के बगैर हमारा है नहीं। अब देश विदेश में पहुंच रहे हैं, देश विदेश से बात हो रही है, तो ये हमारे मोबाइल और उसके लिए बच्चों को हम यही कहते हैं, प्यार से बच्चों थोड़ा ध्यान कम दिया जाए और अपने मार्ग को भटको मत और अच्छे रास्ते पे चलो, पढ़ाई पर ध्यान दो, धर्म पे चलो और हमारे सनातन धर्म पे भी चलो।